बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज, वेटरन क्रिकेटर, क्रिकेट एनालिस्ट जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम सर। खुश आमदीद कहते हैं सर। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। सर आज हम ख़ास तौर पे बात करना चाहेंगे और नाज़रीन को भी बताना चाहूँगा कि हमारी क्रिकेट जो परफॉर्म नहीं कर पा रही, हम देखते हैं हमारी बैटिंग कोलैप्स हो जाती है, कभी हमारी बॉलिंग फेल हो जाती है। वजह क्या है? क्या पाकिस्तान में टैलेंट की कमी हो गई है या लीडरशिप का फुकदान हो गया है? यानी टैलेंट तो है लेकिन उस टैलेंट को सही तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से टीम परफॉर्म नहीं कर पाती। इस पर बात करेंगे सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं? वैसे इंडिविजुअल टैलेंट देखा जाए तो लगता है कि पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, लेकिन एज अ टीम हम परफॉर्म नहीं कर पाते। जिसको जहाँ खिलाना हो वहाँ शायद उसको नहीं खिला पाते या वो सेलेक्ट ही नहीं हो पाता। यानी ऐसा लगता है कि हम में कायदाना सलाहियतों की कमी हो गई है। कैप्टनसी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो कम हो गई हैं। क्या कहेंगे आप? आई थिंक सबसे पहले तो जो है ना, हम लोग हमेशा जो है ना वो शॉर्ट टर्म सोच रहे होते हैं। कभी भी हमारा जो है ना वो फोकस जो है ना लॉन्ग टर्म पर नहीं होता। और अगर हमने अच्छी टीमें देखी हैं तो वो हमेशा उनकी उनकी लॉन्ग टर्म जो है ना वो प्लानिंग होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि उनको शॉर्ट टर्म में नुकसानात हो रहे होते हैं, लेकिन वो फिर भी उसको जो है ना प्रोलॉन्ग करते हैं। अब हमारी यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम एक सीरीज़ हारते हैं, नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर हमारा कैप्टन चेंज हो जाता है, फिर हमारा सिस्टम चेंज हो जाता है, फिर हमारे कोचेस चेंज हो जाते हैं। हमें जो ना वो बेसिकली अपना कोई एक परफेक्ट जो ना फार्मूला बनाना पड़ेगा। कब तक हम जुगाड़े लगा लगा के, पैचेस लगा लगा के जो ना वो काम चलाएंगे। अब अक्सर हमने जो ना अपने घरों में देखा है कि हम माली गार्डन में पानी लगा रहा होता है, एंड देन वी सी के एक पाइप में ना एक सुराख हो गया। तो वो क्या करता है कि एक साइकिल की ट्यूब लाता है, उस पर बांध देता है और फिर पानी डालना शुरू होता है। थोड़े दिनों के बाद आइदर वही सुराख लीक होना शुरू हो जाता है या कहीं और से जो ना वो सुराख हो जाता है। तो हम कंटिन्यू ये पैचेस ही बांधे जा रहे हैं। और सिर्फ क्रिकेट में नहीं, तमाम शोबों में यही हमारे जो ना वो तरीक़ेकार है। जब तक हम पाइप चेंज नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारे ये मसले का जो है ना वो हल नहीं होगा। और वो पाइप ऐसे ही चेंज होगा कि मतलब वी हैव टू गिव देम अ डायरेक्शन। फॉर इंस्टेंस, अगर हम T20 को फोकस करते हैं तो हर 2 साल के बाद T20 का वर्ल्ड कप आता है। वी हैव टू फोकस कि भाई ये 2 साल के लिए ना हमें 20 लड़के 25 लड़कों की रिवॉल्व करना पड़ेगा, और इन्हीं में से जो है ना वो हमें टीम तैयार करनी पड़ेगी वर्ल्ड कप के लिए। वर्ल्ड कप तक का उनके पास चांस है, 2 साल के उनका पास टेन्योर है। ऑटोमेटिकली वो परफॉर्म करें, अगर वो नहीं परफॉर्म करते हैं गो बैक टू द डोमेस्टिक। और छोड़ दें आप सबको, डोमेस्टिक के अलावा जो है ना लीग्स खेलने की इजाज़त दे दें। सिर्फ और सिर्फ आप ये क्लॉज डाल दें कि जब पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक होगा तो कोई लीग्स में आपकी इजाज़त नहीं होगी खेलने की, अदरवाइज यू आर ओपन टू प्ले इन एवरी लीग। उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक, वो लड़का जो सारे साल फारिग बैठा रहता है, खुद अपनी प्रैक्टिस करता रहता है, उसको मैच प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा, उसको ये फ़ायदा हो जाएगा कि उसको लीग्स के अंदर जो है ना वो खेलने का एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली ही इज़ गोइंग टू कम बैक एंड सपोर्ट पाकिस्तान। हमारे यहाँ क्या होता है कि एकदम से हमारे यहाँ जो ना गुस्सा तरीक शुरू होता है और हम लीग्स के ऊपर जो ना बैन लगा देते हैं। फिर लीग का टाइम निकल जाता है, फिर हम बोलते हैं अच्छा जाओ जाओ आप जो ना वो जाके लीग्स खेल लो। फिर ये होता है कि वो लड़का तंग आके जो ना अर्ली एजेस में जो ना वो रिटायरमेंट ले लेता है, एंड देन इट्स अ यूज़ ऑफ अ मटेरियल फॉर पाकिस्तान। जिस बेचारे को मौका नहीं मिलता वो फर्स्ट क्लास में सड़ता रहता है या ग्रेड 2 में सड़ता रहता है, और जिसको मौका मिलता है वो टक करके जो ना वो अर्ली रिटायरमेंट लेकर जो ना वो पाकिस्तान से जो ना वो बाहर चला जाता है। अभी भी हैव लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल इन IPL। अगर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के कैप्टन कमिंस को और हेड को कितनी बड़ी जो है ना वो ऑफर आई, पैसे की ऑफर आई, बट दे प्रेफर टू प्ले फॉर देयर ओन कंट्री रादर देन प्लेइंग फॉर एन IPL। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल कि आप किस तरीके से ग्रूमिंग करेंगे अपने जो ना वो प्लेयर्स को, और उनको ये समझाएंगे कि वाई प्लेइंग पाकिस्तान इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन प्लेइंग फॉर अ लीग। और इसका पूरा आपको एक सेट फार्मूला बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक को कुछ दे दिया, एक को कुछ दे दिया, एक को कुछ दे दिया। और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, एक को मना कर दिया जाता है और आज़म खान को जो ना वो NOC मिल जाती है। मोहम्मद आमिर के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, एंड देन ही पुट अ रिटायरमेंट, फिर उसकी मिन्नतें तन्नतें करके उसको वापस लाया जाता है, एंड देन ही इज़ अनएबल टू परफॉर्म। फिर वो रिटायर होकर जो ना वो वापस चला जाता है। ये पूरा एक सेट फार्मूला बनाना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू सी कि आइंदा आने वाले 2 सालों में हम कहाँ जाके अचीव करेंगे। अगेन, अगर आप अपने पड़ोसी मुल्क को देखें, वाई वी ऑलवेज ट्राई टू गिव देयर एग्जाम्पल इस, क्योंकि बेसिकली उनकी सिम्प जो ना वो आहिस्ता 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 ठीक होती जा रही है। उनको नज़र आया कि उनके 2 स्टार प्लेयर्स आर नॉट
एबल टू प्ले कमिंग 2 years टेस्ट क्रिकेट, उन्होंने उनसे माजरत कर ली और उनसे उसका शुक्रिया अदा कर लिया। T20 में उन्होंने एक इतना बड़ा टाइटल जिताया और वहाँ से जो ना वो खुद रिटायरमेंट होके जो ना वो चले गए। पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें जो ना वो नहीं आती। अगर आप फिटनेस देखें, परफॉर्मेंस देखें एंड एग्जीक्यूशन देखें, तो उन दोनों में जो ना किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मतलब परफॉर्म भी कर रहे थे, फिट भी थे, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट द कंट्री सी के इज लाइक द कंट्री एंड द क्रिकेट इज बिगर देन अ प्लेयर। ये सारी चीज़ें हमें जो ना वो एनालाइज करके और इसी तरीके का एक सेट फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो मेरा आपसे सवाल फिर वही है कि अगर मैं आपसे 3 चीज़ें कहूँ कि क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, तो आप क्या समझते हैं? क्या पाकिस्तान में टैलेंट की कमी हो गई है? क्या पाकिस्तान में कैप्टेंसी की कमी हो गई है? या हमारी मैनेजमेंट फ्लॉज हैं? इन तीनों में से आप जो है वो कसूरवार किसको ठहराएंगे? देखें, अगर अगेन देखें, स्पोर्ट्स इज़ एन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल जो है ना वो प्लेयर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्लेयर्स की ग्रूमिंग नहीं हो रही है। वो ग्रूमिंग होने की जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैनेजमेंट की है। आप अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, अगेन मैं मैनेजमेंट की फॉल्ट्स बताऊंगा। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हमारे पास पूरे पाकिस्तान के अंदर एक NCA जो लाहौर के अंदर जो ना वो ऑपरेट होता है। अब आप सोचें कि पाकिस्तान के अंदर 2000 क्रिकेटर हैं जो बेसिकली इस लेवल के ऊपर हैं, जो पाकिस्तान को चैलेंज कर सकते हैं खेलने के लिए, और उनको मौका नहीं मिलता है NCA के अंदर खेलने के लिए। ऐसे बहुत सारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो बेसिकली UAE को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान को जो USA चले गए। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो ओमान, कतर, सऊदी अरब में पाकिस्तान की जगह उन कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड दी ओनली रीज़न इज़ कि बेसिकली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है। आप NCAs बनाए ना, एक NCA जो ना वो कराची में होनी चाहिए। अब आपको पता है नेशनल स्टेडियम का क्या हाल हुआ है हमारा, इतने पैसे आपको मिलते हैं, इतनी मूवमेंट आपकी होती है, आप एक एकेडमी बना दें यहाँ पर। कराची लाहौर के बाद दूसरा स्टेशन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रिकेट जो ना वो क्रिकेटर पैदा होते हैं। लाहौर का फ़ायदा ये है कि पूरे पंजाब के लोग लाहौर में आके सेटल हो जाते हैं एंड देन दे स्टार्ट यूजिंग NCA। कराची का फ़ायदा ये है कि पूरे पाकिस्तान के लोग आके कराची में सेटल होते हैं एंड देन दे आर अनएबल टू यूटिलाइज द फैसिलिटीज़। वो फैसिलिटीज़ आपको जो ना वो खोलनी पड़ेगी। फिर सेम इसी तरीके से तमाम बड़े शहरों में आपको एक क्रिकेटिंग एकेडमीज़ बनानी पड़ेंगी, प्रॉपर सरकारी उसकी तरह। प्राइवेट एकेडमीज़ जो ना वो हमेशा से अपने फंड्स के लिए ज़्यादा जो ना काम करती हैं, क्योंकि उनको एक रनिंग फाइनेंस चाहिए होता है। फॉर्चुनेटली नेशनल स्टेडियम इज़ वन ऑफ द आइडियल सिचुएशन इन कराची, जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। सेम इसी तरीके से आगे आप जब जाते हैं, जिस वक्त ये लड़कों को ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, तो उनके साथ बेसिक्स कोचेज़ लगाए जाते हैं, कि जहाँ पर इन अर्ली एज जिस वक्त वो अंडर 19 खेलने के लिए जा रहे हैं, तो उनके साथ से पहले 4 साल 5 साल जो ना वो ऐसे कोचेज़ लगे हुए होते हैं जो उनको अंडर 19 से पहले तैयार करके जो ना वो जा रहे थे। अंडर 19 इज़ अ नर्सरी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। कितने ऐसे प्लेयर्स हैं, शोएब मलिक हो गया, सरफराज हो गया, खुर्रम मंजूर हो गया, खालिद लतीफ़ हो गया, अब्दुल रज़ाक हो गया, तौफीक उमर हो गया, ये सारे वो हैं जो अंडर 19 खेल के पाकिस्तान को इन्होंने रिप्रेजेंट जो ना वो किया है। दे आर वेरी फ्यू प्लेयर्स जो बेसिकली अंडर 19 नहीं खेले और जाके डायरेक्ट उन्होंने पाकिस्तान को जो ना रिप्रेजेंट किया। तो जो नर्सरी है, हमें वो नर्सरी ठीक करनी है ना, वहाँ से हमें प्रोडक्ट ठीक बनाना, उसके लिए हमारे पास अर्ली एज के ऊपर सही तरीके के कोचेज़ जो ना लगाने पड़ेंगे। एंड देन यू गोइंग टू सी के टैलेंट है या नहीं है। आप ये सोचेंगे बगैर नर्सरी लगाए हुए हमारे पास ऐसी टैलेंट है कि अगर आप देखें तो हम एशिया की तमाम टीमों को चैलेंज कर सकते हैं। अगर आप देखें, अगर हमने अभी एशिया कप देखा तो इंडिया के अलावा हमने सबको हराया। इसका मतलब हम सबसे बेहतर है फिलहाल, और बगैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो ये टैलेंट ही तो है। डेफिनेटली, यानी टैलेंट है, लेकिन उसको चैनलाइज करने की बात है और उसको ग्रूम करने की बात है, जो हम नहीं कर पाते। अच्छा सर, आपसे मज़ीद जो है ना वो कराची क्रिकेट एसोसिएशन के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप अहदेदार हैं कराची क्रिकेट एसोसिएशन के। तो उसकी क्या वर्किंग होती है, क्या काम है? अगर NCA लाहौर में और कराची जो डिफरेंट सिटीज़ की क्रिकेट एसोसिएशंस बनी हुई हैं, वो किस तरह फ़ाल हो सकती है, उस पर बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेना है, नाज़रीन वक्फे के बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मेरे साथ मौजूद है जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब। इनसे हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि आखिर फ्लॉ कहाँ पे आता है। तो आप थोड़ी सी बात करना चाहेंगे
कराची क्रिकेट एसोसिएशन यानी KCA के हवाले से जुनैद खलील साहब जो हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं KCA के, और इससे कबल हमने देखा कि कराची क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो कभी कंट्रोवर्सी का भी शिकार रही। कभी ये कहा गया कि जी इसमें फेवरेटिज्म किया जाता है, अपने मंजूर नज़र लोग ला के बैठाए जाते हैं, शहर को क्रिकेट खेलने का मौका नहीं मिलता। फिर जब से हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म की गई तो क्रिकेट का स्ट्रक्चर फ्लरिश हो ही नहीं पाया कि वो किस तरीके से चलेगी। सर क्या कहते हैं, आपने KCA संभाली और डेफिनेटली आप क्रिकेट में एक्टिव भी हैं, आप खुद भी क्रिकेटर हैं। पहले एक सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि KCA में ऐसे लोगों को लाके बैठा दिया जाता है जो क्रिकेटर नहीं होते, बिजनेसमैन होते हैं, बहुत अच्छे मैनेजरियल उनमें सलाहियत होती है, क्रिकेटर नहीं होते। लेकिन सर अभी तो ये कम से कम आप क्रिकेटर भी हैं और आप इन सारी चीज़ों को समझते हैं। क्या देखा सर आपने, KCA में क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो KCA की जो बेसिक प्रॉब्लम है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है वो 7 जोन में जो ना वो कराची को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 7 जोन इंडिविजुअल जो ना अपना काम कर रहे थे, उनके अपने रीजनल जो ना वो टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें से उनके स्टार्ट्स जमा किए जाते हैं। स्टार्ट जमा करने के बाद उनके लड़कों को जो ना स्कूटनी की जाती है एंड देन वी ट्राई टू सेलेक्ट अ बेस्ट 11 फॉर कराची। उसके बाद कराची की 2 टीमें जो ना वो फर्स्ट क्लास खेलने के लिए जो ना वो जाती हैं। अब बेसिक प्रॉब्लम ये है कि अगर लेट्स से कि जो अगेन जो हमारा पूरे पाकिस्तान का मसला है वो है प्रॉपर फंडिंग की। और बजट्स आर सो लो कि अगर आप किसी प्रोफेशनल को लाके वहाँ बिठाएं भी, और अगर लेट्स से किसी आप बिजनेसमैन को हटाएं और उसकी जगह किसी जो है ना वो प्रोफेशनल्स को लाके बिठाएं, तो उसकी सर्विस चार्जेस जो है ना वो कौन पे करेगा? हमारे पास तो लड़कों को फैसिलिटीज़ देने के लिए जो है ना, ग्राउंडों की मेंटेनेंस करने के लिए जो है ना वो पैसे नहीं बचते, तो हम क्या खाक जो है ना वो लड़कों को कुछ जो ना के लिए देने के लिए जाएंगे? अपनी जेब से जो ना वो हमें टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं, खुद अपनी जेब से उसको स्पॉन्सरशिप जो ना वो ला के देनी पड़ती है। मतलब इट्स नॉट ओनली मी, इनफैक्ट जितनी भी कराची क्रिकेट एसोसिएशन के या रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के अहदेदारान हैं वो सब अपनी जेब की मालियत लगा के जो ना कराची क्रिकेट एसोसिएशन को चला रहे हैं। नदीम उमर साहब टाइम दे पाते हैं कराची क्रिकेटर्स? आई थिंक कराची के अंदर जितनी खिदमत नदीम उमर साहब की आई थिंक किसी की भी नहीं है। कि अगर आप KCA का ग्राउंड जाके देखें जो 100% रिन्यू हुआ है, इवन जो सराउंड की बिल्डिंग थी उसका कलर भी जो ना नदीम उमर साहब ने जो ना वो अपनी जेब से कराया है। अब ये सारी जिम्मेदारी जो ना नदीम उमर साहब की नहीं है, ये एक्चुअल जिम्मेदारी एक्चुअल PCB की है, या ये सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये सारी जिम्मेदारी जो है ना वो एक्चुअली क्रिकेट बोर्ड ही है कि वो बेसिकली हमारे एसोसिएशन को फंड्स भेजें और हाँ हमारा ज़रूर ऑडिट करें कि भाई हम वो फंड्स प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे अंडर में तो नेशनल स्टेडियम भी नहीं आता, उसका भी नाम नेशनल रख के जो है ना उसको भी जो है ना वो फेडरल के अंदर में लेके चला गया कि अगर भाई थोड़ी जो आप PSL होता है या इंटरनेशनल क्रिकेट होती है या कोई फर्दर आपके टूर्नामेंट होते हैं तो उसकी गेट मनी हमारी एसोसिएशन को ट्रांसफ़र हो ताकि हम कुछ काम करने की कोशिश करें, वो भी हमारे पास नहीं है। वी हैव वेरी 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 लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके अंदर लड़के को ग्रूम करना, लड़के को कराची क्रिकेट तक लेकर आना, कराची क्रिकेट से पाकिस्तान क्रिकेट पे लेकर आना, आप यकीन करें सारी चीज़ें जो है ना वो सेल्फ फाइनेंस के ऊपर चल रही है। इसके अंदर किसी भी किस्म की बहुत ही माइनर किस्म की जो है ना वो बोर्ड की इंटरफेशन है। सर ये क्यों कहा जाता है कि जो भी एसोसिएशन में आता है वो ग्राउंडों पे कब्जे करने लगता है? एक इल्ज़ाम लगता है कि जी वो KCA के फला प्रेसिडेंट आए, उन्होंने ग्राउंड्स कब्जे करने शुरू कर दिए, ग्राउंड्स में प्राइवेट एकेडमीज़ बना दी। बात दुरुस्त है सर? देखिए, एक ज़माने में ऐसा ज़रूर हुआ था कि KCA को जिस वक्त फंड्स की कमी हुई तो शादी हॉलों को जो है ना उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे के वहाँ पर जो है ना वो थोड़ा से फंड्स जनरेट ज़रूर किए। बट अगेन जब अगली बॉडी आई उन्होंने एक एक्शन लिया और उन्होंने सारी चीज़ें जो है ना वो खाली करा दी। देखिए, प्राइवेट एकेडमीज़ नहीं बनती लेकिन बहुत मिनिमम चार्जेस के ऊपर जो है ना वो छोटी छोटी सी एकेडमीज़ बनाई जाती हैं, उनको रेंट आउट किया जाता है कि वहाँ के जो छोटे बच्चे हैं वो मिनिमम फ़ीस दे के उनकी जो है ना ट्रेनिंग वगैरह जो है ना हासिल कर सकें। देखिए, आप हमेशा एक चीज़ याद रखें, चाहे स्पोर्ट्स हो या कोई और इंडस्ट्री है, बगैर पैसे के कोई नहीं चीज़ चल सकती। वो पैसा कहीं ना कहीं से जो है ना वो जनरेट करना पड़ता है, किया जाता है और हो भी रहा होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि बेसिकली मोस्टली जो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन है वो सेल्फ फाइनेंस से ही चल रही है। नदीम उमर साहब जैसे लोग या खलील साहब जैसे लोग अगर इन एसोसिएशन के ऊपर अपने जेब से पैसे नहीं लगाएं तो पता नहीं कब की जो है ना ये एसोसिएशन जो है ना बंद हो चुकी हो। क्या किरदार क्या होता है सर? जैसे अब अगर मैं KCA की बात करूं तो
फंक्शंस वर्किंग क्या होती है KCA की कराची के क्रिकेटर्स के लिए? मैं चाहूँगा जो हमारे देखने वाले हैं उन तक ये पैगाम जाए ताकि उनको पता चले कि कराची क्रिकेट एसोसिएशन क्या कर रही है उनके लिए। देखिए, सबसे पहले तो हमारा काम जो ना वो ग्राउंड की जो ना वो प्रॉपर मेंटेनेंस है, और उनको कुछ ऐसे पोजीशन के ऊपर लेकर आना होता है जहाँ पर वो आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट और बेसिकली आपके रीजनल क्रिकेट के लिए जो ना वो तैयार हो जाए। अगेन वी नीड लॉट ऑफ फंड टू मेंटेन अ ग्राउंड्स। सेकेंड, हमारा काम ये होता है कि हम जोनल को जो ना वो ऑर्गेनाइज करें और जोनल क्रिकेट जो ना वो कंटिन्यू साल भर जो ना वो चलती रहे। उसके बाद फिर हमारा जो ना वो होता है कि उसमें से हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉट जो ना वो निकालनी। अच्छा, ये याद रखें, ये सारी जो क्रिकेट है ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ एक एज के लिए नहीं है। ये अंडर 15 के लिए भी होती है, अंडर 17 के लिए भी होती है, अंडर 19 के लिए भी होती है और मेंस के लिए भी होती है। तो वो ये बेसिकली आप समझे 4 प्रोसेस कंटिन्यू जो ना वो चल रहे होते हैं। और उसके अलावा फिर जो ना वो एक छोटे छोटे से जो ना वो टूर्नामेंट जो बेसिकली जिसके अंदर लड़के अपनी सलाहियतें जो ना वो दिखा सकें, वो जो ना ऑर्गेनाइज करना। तो एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लॉट। और बेसिकली हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको जो है ना वो पहले ग्रेड 2 और ग्रेड 2 के बाद जो है ना वो किसी तरीके से जो है ना फर्स्ट क्लास के अंदर पार्टिसिपेशन जो है ना वो करा सके। सर, कितने ग्राउंड्स हैं कराची क्रिकेट एसोसिएशन के पास जो कि मेंटेन करने होते हैं? अब इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये कि इतना बड़ा कराची, आप खुद मालूम है आपको कितना बड़ा जो ना कराची है। हमारे पास 5 बल्कि 6 जो ना वो टोटल जो ना वो ग्राउंड है जो बेसिकली KCCA के अंडर में है। एक्चुअली अब KCCA तो है ही नहीं, अब तो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन है। तो रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के अंडर में जो ना वो 6 ग्राउंड जो ना वो टोटल हमारे पास आते हैं। अच्छा, उन 6 ग्राउंड की मेंटेनेंस की क्या पोजीशन है? क्योंकि कहा जाता है कराची के क्रिकेट ग्राउंड्स में घास की कमी होती है, बाकी हर चीज़ होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि नदीम उमर साहब इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन द ग्राउंड्स। इनफैक्ट फिर कुछ प्राइवेट जो ना रेंट आउट करके भी जो मतलब आप समझें डे क्रिकेट के अंदर या नाइट क्रिकेट के अंदर उनको दे के उससे भी काफ़ी पैसे जो ना वो आ जाते हैं। उससे ग्राउंड की मेंटेनेंस भी हो रही है। आप KCA को जाके देंगे, KCA इन अ परफेक्ट कंडीशन। आप क्या कहते हैं कुरंगी का ग्राउंड देखें, वो बिल्कुल जो ना वो ठीक कंडीशन के अंदर। आई थिंक ग्राउंड्स राइट नाउ ग्राउंड की कंडीशन जो ना इट्स अप टू द मार्क, और उनके सारे स्टैंडर्ड जो ना वो वैसे ही हैं, मेंटेन होते हैं। और ऑफ कोर्स जैसे ही आपका वेदर ख़राब होता है, बहुत शदीद किस्म की गर्मी पड़ती है, तो थोड़ा बहुत डाउन होता है, बट ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट जो ना वो पूरे साल जो ना वो चलता ही रहता है। सर, आपने KN अकेडमी में मेडिकैम हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया, शायद आफरीदी साहब को आप लेके आए, उमर राना और बाकी लोगों को लाहौर कलंदर्स ने भी उसमें सपोर्ट किया। क्या रिस्पांस मिला आपको कराची से KN अकेडमी या मेडिकैम हाई परफॉर्मेंस सेंटर से? देखिए, हमारी जो कंट्रीब्यूशन है ना वो बहुत छोटी सी कंट्रीब्यूशन है, और फॉर आर सेगमेंट इज़ वेरी स्मॉल। हम लोग छोटे बच्चों को ज़्यादा जो ना वो कैटर करते हैं, जैसे 12 से लेके 16-17 साल तक। एडमिशन आए आपके पास अकेडमी में? हाँ, हमारे पास तकरीबन कोई 70-80 बच्चे का जो ना टर्नओवर जो ना चलता रहता है। एग्जाम्स के दिन होते हैं, बंद कम हो जाता है, छुट्टियां होती हैं, ज़्यादा हो जाता है, तो वो कंटिन्यू प्राइवेट जो ना वो चल रहा होता है। एंड वी आर ट्राइंग कि हम किसी ना किसी तरीके से बच्चों को खेल की तरफ जो ना वो ज़्यादा लेकर आ सकें। आजकल क्रिकेट के ऊपर लोगों की अटेंशन और अट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो गई। आजकल लोगों का एक तो पहले मोबाइल फ़ोन, मोबाइल गेम और ये वर्चुअल गेम्स बहुत ज़्यादा होते थे। आजकल लोगों का ज़्यादातर रुझान जो है ना वो पैडल की तरफ जो है ना वो ज़्यादा हो गया। तो अब हमारी कोशिश ये है कि वापस से इस गेम को वापस लेके आया जा सके, इसकी अट्रैक्शन पैदा की जा सके, लोगों को दोबारा से अट्रैक्ट किया जा सके, और यही हम कोशिश करने की कर रहे हैं। ठीक है सर, आज के जो हमारा पॉडकास्ट है इसका वक्त अपने अख्ताम के करीब है। क्या मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? मैं बस यही बोलूँगा कि भाई देखें कि आप जो भी काम करें, जिस भी फील्ड को सेलेक्ट करें, उसको जो ना ऑनेस्टली से और 100% जो ना उसके ऊपर कोशिश किया करें। जल्दी जो ना वो चीज़ें जो ना वो ड्रॉप आउट ना किया करें। कोई भी रिजल्ट जो ना वो जल्दी नहीं आते। एक दिन के अंदर जो ना बुर्ज खलीफा नहीं बनता, एक दिन के अंदर ताजमहल नहीं बनता, एक दिन के अंदर आपका कोई मिरेकल नहीं हो सकता। तो आप उसको टाइम दिया करें और मेहनत किया करें और 100% दिया करें, और जीत और हार अल्लाह के हाथ में, बस उसके हाथ में छोड़ दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज के पॉडकास्ट के आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारा आज का पॉडकास्ट जो है वो अब अपने अख्ताम पर पहुंचता है। कल इंशाल्लाह शाम 6:30 बजे दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मज़ीद कुछ मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए जुनैद खलील नैनीताल वाला और मुझे डॉक्टर बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।